स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड इन ह्योंग से, जिसको उसकी क्लासमेट्स बुले कर रही होती हैं। एक्चुअली इन ह्योंग की मॉम की डेथ हो चुकी है और उसका कोई अपना घर भी नहीं है, इसलिए वो एक समर वैन में रहती है। तो इन ह्योंग की क्लासमेट्स उसकी गरीबी और मॉम की डेथ का मजाक बना रही होती हैं और एक कॉइन फेंक कर उसे देती हैं कि कुछ खरीद कर खा लेना, और जोर जोर से हंसती है। तो इन ह्योंग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन सभी गर्ल्स को आंसर देके वहाँ से जा रही होती है कि सडनली वो पूरी क्लास के सामने स्लिप हो जाती है। तो सारी क्लास उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लग जाती है। तभी वहाँ 4 कूलेस्ट बॉयज की एंट्री होती है जो इन ह्योंग की उठने में हेल्प करते हैं और सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अब ये चारों बॉयज कौन हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं होता है। फिर वो चारों बॉयज अपनी अपनी मैजिकल पावर का यूज करके उन सभी गर्ल्स को सबक सिखाते हैं और इन ह्योंग को फॉलो करते हैं। इन ह्योंग उन सभी बॉयज को देखकर डर जाती है और अपने पास आने से मना करती है और फिर वहाँ से डरकर भाग जाती है। तो उन चारों लड़कों में से एक लड़का बोलता है कि हमें उसे सब सच बता देना चाहिए, बट जेबी जो हमारे इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है वो इन ह्योंग को सब सच बताने से मना कर देता है। तभी स्कूल में एक वाइट वैन आती है जिसके पास फैंस की भीड़ आ जाती है और उसमें से 3 फेमस पॉपुलर के-पॉप स्टार्स उतरते हैं जिनका नाम है जूनियर, बाम और युगयोम, जिसमें से इन ह्योंग जूनियर की बिग फैन होती है। जूनियर भी हमारी स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर है जिसकी गर्ल्स फैन फॉलोइंग हाई लेवल की है। सो इन ह्योंग जूनियर को क्लोज से देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, बट तभी वहाँ हमारे चारों हीरोज यानी जेबी, मार्क, जैक्सन और यंग जाय आते हैं और इन ह्योंग को जूनियर के ऊपर पुश कर देते हैं। एक्सीडेंटली इन ह्योंग जूनियर के ऊपर जा गिरती है और जूनियर की बुरी तरह चोट लग जाती है, जिसकी वीडियो उसके सभी फैंस बना के सोशल साइट पर अपलोड कर देते हैं और इन ह्योंग जूनियर के सभी फैंस की नज़रों में विलन टाइप बन जाती है। इन ह्योंग सबसे परेशान होकर सो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो नींद में आईज ओपन करती है तो वो जेबी का सोता हुआ फेस अपने पास देखती है और फिर बस जोर से चिल्लाकर उठती है और देखती है कि चारों बॉयज उसके बेड पर उसी के साथ सो रहे थे। तो यंग जाय बोलता है कि तुम सरप्राइज क्यों हो रही हो, हम तो कई बार साथ में सो चुके हैं। वहीं जैक्सन बोलता है कि तुमने तो जेबी को किस तक कर रखी है। तभी जेबी जैक्सन का मुंह बंद कर देता है और इन ह्योंग को स्कूल जाने के लिए बोलता है। इन ह्योंग स्कूल के लिए लेट हो रही होती है तो वो सब भूल के जल्दी से भाग के स्कूल जाती है। अब आई नो आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये चारों बॉयज कौन हैं और इन ह्योंग की हेल्प और उसे फॉलो क्यों कर रहे हैं। सो प्लीज आप सब पेशेंस रखिए, आगे सब क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले बताया तो सस्पेंस खराब हो जाएगा, सो इसलिए इन ह्योंग स्कूल जा रही होती है कि तभी वहाँ जूनियर की फैंस इन ह्योंग को मारने के लिए उसका पीछा करती हैं, बट सडनली इन ह्योंग अपने लेग प्रॉब्लम की वजह से रोड पर ही गिर जाती है और एक बाइक ऑलमोस्ट इन ह्योंग को टक्कर मारने ही वाली होती है कि फिर से हमारे हीरोज इन ह्योंग को आकर बचा लेते हैं और जेबी इन ह्योंग की उठने में हेल्प करता है और फिर इन ह्योंग को सभी क्रिप्स गर्ल्स से प्रोटेक्ट करता है और फिर वो चारों बॉयज स्कूल में भी इन ह्योंग को उन क्रिप्स गर्ल्स से प्रोटेक्ट करते हैं और यहाँ तक कि उन क्रिप्स गर्ल्स से थोड़ा बहुत पिटने के बाद उन्हें अच्छे से सबक सिखा के इन ह्योंग के पास लाके सॉरी बुलवाते हैं। इन ह्योंग उन चारों बॉयज को थैंक्स बोलती है और घर जाने के लिए बोलती है, बट वो चारों बॉयज इन ह्योंग की ही होम वैन में जाते हैं और बोलते हैं कि हम यहीं तो रहते हैं। तभी इन ह्योंग के पास उसकी एक रिलेटिव आंटी का फोन आता है जो उसे बताती हैं कि उनका बॉय सम डेज के लिए कोरिया आया हुआ है तो तुम उसे कुछ दिन के लिए अपने घर में रहने के लिए बुला लो, और बस ये कहकर वो फोन रख देती है। इन ह्योंग जेबी को अपनी आंटी का बेटा समझ के उन चारों को कुछ दिन के लिए अपने घर में रहने की परमिशन दे देती है। नेक्स्ट डे इन ह्योंग के घर में कुछ भी खाने के लिए
न फूड होता है और न फूड खरीद के लाने के लिए पैसे। तो वो चारों अपने डांस से पब्लिक को इम्प्रेस करके पैसे कलेक्ट करते हैं और फिर बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं एंड इन योंग के लिए कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग सब करते हैं, उसके सारे काम करते हैं और इन योंग को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। इन योंग काफ़ी हैप्पी और रिलैक्स फील कर रही होती है कि तभी जैक्सन से इन योंग का कैमरा टूट जाता है जिसमें उसकी मॉम की मेमोरीज होती हैं, जिसको देखकर इन योंग बहुत रोती है और चारों को वैन से बाहर निकाल देती है और गुस्से में आकर उन पर पानी फेंक देती है और डोर बंद कर लेती है। पानी से भीगने की वजह से वो चारों बॉयज गायब हो जाते हैं। इन योंग काफ़ी सैड हुई वैन में बैठी हुई रो रही होती है कि तभी उसकी नज़र अपनी डॉल्स पर पड़ती है जो गीली हुई होती हैं। तो इन योंग उन्हें सुखाने के लिए बाहर रखकर आती है। सो फाइनली सस्पेंस खत्म। ये चारों बॉयज इन योंग की चाइल्डहुड डॉल्स हैं जो इन योंग की हेल्प करने के लिए आए हैं, जिनका बस एक ही मोटिव है इन योंग को हैप्पी रखना और प्रोटेक्ट करना। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि इन योंग अपने स्कूल जाती है जहां उसकी मुलाकात अकेले में जूनियर से होती है। जूनियर इन योंग की क्लीनिंग में हेल्प कर ही रहा होता है कि तभी फैन गर्ल्स की वजह से जूनियर को वहां से भागना पड़ जाता है, बट एक्सीडेंटली इन योंग के चोट लग जाती है जिसकी वजह से इन योंग का पैर फ्रैक्चर हो जाता है और उसको चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बट तभी यंग जाए, जैक्सन, मार्क एंड जेबी वापस आ जाते हैं और इन योंग की हेल्प करते हैं। एक्चुअली जेबी इन योंग को सीक्रेटली बहुत ज़्यादा लाइक करता है, बट इन योंग को इस बारे में कोई भी खबर नहीं होती है। मतलब यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा होता है कि तभी आ जाता है बीच में ट्विस्ट। इन योंग के स्कूल में डांस कंपटीशन होने वाला होता है जिसका वो काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, जिसमें विनर को जूनियर के साथ डांस करने का चांस मिलेगा। बट उसकी क्लासमेट्स उसको टीज करती हैं कि अब तुम्हारे पैर की चोट की वजह से कौन पार्टनर बनेगा तुम्हारा। तभी वहाँ चारों बॉयज आते हैं और बोलते हैं डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं। उन गर्ल्स के जाने के बाद इन योंग चारों के ऊपर बहुत गुस्सा करती है कि तुमने किस बेस पर हाँ कही, क्या तुम मेरी कंडीशन देख नहीं सकते, और फिर वहाँ से चली जाती है और अकेले में ओल्ड मेमोरीज याद करती है कि कैसे उसकी मॉम की डेथ के बाद उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई और बार बार उसका लेग स्लिप होना उसकी मसल प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि डॉक्टर उसे बताते हैं कि धीरे धीरे उसके सारे मसल्स में वीकनेस हो जाएगी जिसकी वजह से शायद ही वो कभी चल भी पाएगी। तो इन योंग पुरानी सारी बातें सोचकर रो रही होती है कि तभी वहाँ जेबी आता है और इन योंग को रिलैक्स फील कराता है और उसे कॉन्फिडेंट फील कराता है कि तुम ये कर सकती हो। फिर बस नेक्स्ट डे से वो सब डांस प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। वहीं स्कूल में जूनियर का स्कूल इंटरव्यू चल रहा होता है जिसमें वो कैमरे के सामने इन योंग को अपना फ्रेंड बताता है और बस इंटरव्यू में खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में इन योंग को कुछ डांस स्टेप्स सिखाने लग जाता है, बट जेबी जूनियर के डांस स्टेप्स को गलत बताता है। सो बस दोनों साइड से डांस चैलेंज का माहौल टाइप का सब बन जाता है कि कौन है ज़्यादा बेस्ट डांसर, और बस फिर स्टार्ट हो जाती है डांस बैटल। वैसे यार एक बात माननी पड़ेगी, क्या डांस करते हैं ये सातों। सीरियसली यार, मैं इस ड्रामा को देखने के बाद BTS और ब्लैकपिंक के अलावा GOT7 की भी फैन हो गई हूँ। सो इन योंग जूनियर को रिपोर्टर से बचाने के लिए स्लिप होने की एक्टिंग करती है और जेबी को वहीं छोड़ के जूनियर का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है, जिससे जेबी काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है और दोनों स्टोर रूम में छुप जाते हैं जहाँ जूनियर और इन योंग थोड़ी बहुत बातें करते हैं। और फिर सबके जाने के बाद जैसे बाहर आते हैं तो जेबी जूनियर पर गुस्सा करता है, तो जूनियर इन योंग को अपने साथ वहां से लेकर जा ही रहा होता है कि तभी जेबी अपनी मैजिक पावर से जूनियर को वहीं फ्रीज कर देता है, जिसके बाद जूनियर काफी शॉक होता है और बोलता है कि क्या ये भी इंसान नहीं है। और फिर बस पूरे सस्पेंस के साथ ये वाला सीन यहीं एंड हो जाता है।
सो आई होप आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको फुल ऑफ लव ट्रायंगल देखने के लिए मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।